दोस्तों, प्रणब मुखर्जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपके जीवन में ज़रूर कोई ना कोई बदलाव लेकर आएंगी। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त 2020 को दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल R&R हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वे 84 वर्ष की आयु में 31 अगस्त 2020 में इनका देहांत हो गया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के किरनाहर के निकट मिटरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री किंकर मुखोपाध्याय सरानी था और इनकी माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था और इनके पिता की 3 संतानें थीं और सबसे बड़ी बहन अन्नपूर्णा जी और भाइयों में सबसे बड़े पीयूष मुखर्जी और सबसे छोटे प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी का विवाह 22 वर्ष की अवस्था में 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी से हुआ, जो बांग्लादेश के नारियल की थीं। इनके 2 बेटे अभिजीत और इंद्रजीत और एक बेटी शमिष्ठा, कुल 3 संतानें हैं। इनकी पत्नी का निधन 18 अगस्त 2015 को हो गया था। प्रणब मुखर्जी की 10 साल बड़ी बहन अन्नपूर्णा जी ने राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, तुम देश के राष्ट्रपति बनोगे। राष्ट्रपति भवन से प्रणब मुखर्जी का आवास अधिक दूर नहीं था। राष्ट्रपति भवन में वहां होने वाली घोड़ों की हलचल को वह देख सकते थे। अपनी बहन के साथ घर के आंगन में चाय पीते समय इनकी 10 साल बड़ी बहन अन्नपूर्णा जी ने कहा, तुम देश के राष्ट्रपति बनोगे। उसी समय हंसकर प्रणब मुखर्जी ने कहा, मैं इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में राष्ट्रपति भवन का घोड़ा जरूर बन जाऊंगा। इसके बाद अन्नपूर्णा जी ने कहा, तुम राष्ट्रपति भवन का घोड़ा क्यों बनोगे, तुम इसी जीवन में राष्ट्रपति बनोगे। प्रणब मुखर्जी के पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 1964 तक सदस्य और वीरभूमि पश्चिम बंगाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्ष से अधिक जेल की सजा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी ने वीरभूमि के सूरी विद्यासागर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने मानद डी लीट की उपाधि भी हासिल की। कैरियर के रूप में सबसे पहले इन्होंने 1963 में विद्यानगर कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में शुरुआत की और बाद में पत्रकार के रूप में कार्य शुरू किया। इन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में एक क्लर्क के तौर पर भी नौकरी की। इसके अतिरिक्त ये एक अच्छे वकील, बंगाल साहित्य परिषद के ट्रस्टी और अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1969 में कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सदस्य के रूप में की। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। 1973 में औद्योगिक विकास विभाग में केंद्रीय उप मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। 1997 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। 2004 में इन्होंने पहली बार लोकसभा की जंगीपुर पश्चिम बंगाल सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार में 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के पद पर कार्य किया। PV नरसिम्हा राव सरकार में 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और PV नरसिम्हा राव सरकार में 10 फरवरी 1995 से
16 मई 1996 तक भारत के पहली बार विदेश मंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी की सरकार में 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। मनमोहन जी की सरकार में 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। पीए संगमा को 70% वोटों में हराकर 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी गणतंत्र भारत के 13वें राष्ट्रपति बने और इस पद पर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर 25 जुलाई 2017 को सेवानिवृत्त हुए। प्रणब मुखर्जी पहले राष्ट्रपति थे जो कि बंगाली थे। प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साल 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में भारत रत्न से नवाजा गया। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में खूब चर्चाएं हुई। इसके अलावा मुखर्जी को कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। इनमें 2008 में पद्म विभूषण, 1997 में सर्वोत्तम सांसद और 2011 में भारत में सर्वोत्तम प्रशासक पुरस्कार शामिल हैं। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए बस मैं इतना ही कहूँगा, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़कर आया हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़कर आया हूँ। मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़कर आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना। ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़कर आया हूँ।